Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. आज हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ वाटर वेव्स के बारे में। हमने देखा है कि वाटर में बहुत सारी तरह की वेव्स बनती हैं, जैसे कि रिपल्स बनती हैं। इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर से रिपल्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये वाटर वेव्स फॉर्म कैसे होती हैं और इनका नेचर क्या होता है, वो हम आज डिस्कस करने वाले। बेसिकली वाटर वेव इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस जो कि वाटर में किसी ऑब्जेक्ट, किसी बाहरी कारण से फॉर्म होता है। और बाकी वेव्स की तरह वाटर वेव्स भी एनर्जी अपने साथ कैरी करती हैं, बिकॉज वेव इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी बेसिकली। तो वाटर में जो वेव्स फॉर्म होती है, जैसे रिपल्स हो गई, या ओशन में जो बड़ी बड़ी लहरें बनती है, वो सभी ट्रांसवर्स वेव है, जैसे कि रोप में फॉर्म होती है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसमें ट्रफ और क्रेस्ट से वेव बनती है, वो कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। सो वाटर में भी ट्रांसवर्स वेव्स ही फॉर्म होती हैं। और ये वाटर वेव कई सारे फिनोमेना भी शो करती है दूसरी वेव्स की तरह, जैसे कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, सुपरपोजिशन का फिनोमेना भी शो करती है। सुपरपोजिशन, जिसको कई बार इंटरफेरेंस भी कहा जाता है, बेसिकली सुपरपोजिशन का फिनोमेना मतलब एडिशन ऑफ वेव्स, एडिशन ऑफ मोर देन वन वेव्स। तो उसमें कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी होता है और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी होता है, जिससे मैक्सिमम या मिनिमम एम्पलीट्यूड की वेव्स हमें मिलती हैं। रिफ्लेक्शन और सुपरपोजिशन के अलावा अदर फिनोमेना, जैसे कि रिफ्रैक्शन भी वेव्स में होता है। रिफ्रैक्शन यानी जो है डायरेक्शन चेंज करना बिकॉज ऑफ एनी ऑब्स्टिकल और चेंज इन मीडियम। और डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमेना भी वेव्स में देखने को मिलते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्प्रेडिंग आउट व्हेन पास ऑब्स्टिकल कम्स इन दिस पाथ। तो ये सब फिनोमेना वेव्स शो करती हैं। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.